नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत देश की एकमात्र ऐसी भर्ती जो साल में 2 बार आती है, जिस भर्ती का फॉर्म 10वीं पास भाई बहन अप्लाई करते हैं अगर उनकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो जाती है तो यह भर्ती भारतीय डाक विभाग के अलग अलग पोस्ट ऑफिसों में आती है, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर। तो साथियों, आपने भी अगर पहले कभी इस भर्ती का फॉर्म भरा है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हो सकता है आप जो अभी 2025 में नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी आई है, इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे या कर दिया होगा। सभी मेरे भाई बहन इस वीडियो को पूरा देखिए। आपकी जिंदगी आप ही बनाओगे। शिक्षक का उद्देश्य रहता है मार्गदर्शन प्रदान करना। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, हम आपको गाइडलाइन बता सकते हैं, लेकिन उस गाइडलाइन को भी आप लोगों को ही फॉलो करना पड़ता है। तो मैं तो एक शब्दों में यही कहूंगा कि आपको अपनी जिंदगी की चिंता है, अपने माँ बाप की फिक्र है, अपने परिवार की चिंता है, तो मैं कहता हूं नौकरी लग जाओ। वोट पर ध्यान देना। सभी बच्चे लाइक का बटन दबाते हुए, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अभी से क्लासेस आपकी अपनी फैमिली है, इसको सब्सक्राइब करके यहां आप जुड़िए। जीडीएस की वैकेंसी जो आई है 21,413 पदों पर आई है, जिसके फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जा रहे हैं 10 फरवरी से, और फॉर्म की लास्ट डेट निकलने वाली है। केवल 2 दिन बचे हुए हैं, 2 और 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च लास्ट डेट है। अगर किसी ने जाने अनजाने में फॉर्म में गलती अगर कर दी है तो उसको करेक्शन करने की जो विंडो ओपन होगी वो 6, 7, 8 मार्च को होगी। ये भी एक बड़ा सवाल आ रहा था जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है कि सर हमने इस प्रकार की गलती की है, क्या इसको दोबारा से हम एडिट कर सकते हैं? तो उसकी बात को भी हम यहाँ पर रखने वाले हैं। दोस्तों, फॉर्म की छोटी सी मिस्टेक और नौकरी गई हाथ से, ये मैं पिछले 3 वर्षों से देख रहा हूं। ये लाइन आप लोगों के लिए बेहद ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। फॉर्म की छोटी सी मिस्टेक और नौकरी गई हाथ से। प्यारे बच्चों, सिलेक्शन जो होता है इस जीडीएस भर्ती में 10वीं के अंकों के आधार पर होता है, यानी 10वीं में आपने कितना अंक लिया है, कितना ग्रेड पॉइंट लिया है, कितने आपके परसेंटेज बन रहे हैं, उसी से मेरिट लिस्ट तैयार होती है। यहां पर 10वीं तो काफी सारे करोड़ों युवाओं ने कर रखी है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि 2019, 20, 21 में जिन्हों बच्चों ने 10वीं पास किया है उनकी हाई परसेंटेज है। हो सकता है वो कोरोना काल में प्रमोट हुए हो और कोरोना काल में बिना एग्जाम्स के डायरेक्ट 11th क्लास में उनको सीधा दिया, तो 10वीं बोर्ड उनका नहीं लिया, डायरेक्ट उनकी 10वीं की मार्कशीट बना दी और 10वीं की मार्कशीट में 100% उनका दे दिया। और 2019 से पहले के जो बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं पास किया है, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी मार्कशीट में 100% हो। तो ऐसे युवा साथी भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनकी मार्कशीट में 100% नहीं हो। तो साथियों, आप लोगों के लिए चुनौती है। आप लोगों की जो सीटें हैं उनको छीनने वाले आपके ही छोटे भाई है। तो इसलिए अभी भी कह रहा हूं, आप बुद्धिजीवी हो, आपकी उम्र भी खूब हो चुकी है। मैं जो कह रहा हूं या तो मेरा कहना मान लो अपना भाई समझकर, या आपकी जो मर्जी है, पूरा वीडियो देखिए। साथियों, इसमें जो सिलेक्शन की प्रक्रियाएं गुजरती है, चयन प्रक्रिया जो होती है, कट ऑफ जो निकलती है, मेरिट लिस्ट जो तैयार होती है, वर्ग वाइज अलग अलग यहां पर तैयार होती है। कोई भाई जनरल का होगा, जनरल में से ईडब्ल्यूएस निकला होगा, कोई ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ऐसे ही होंगे आप लोग। कैटेगरी यानी पोस्ट, जीडीएस में 3 पोस्ट होती है। आपको यह समझना पड़ेगा कि इन तीनों पोस्ट के में से सबसे ज्यादा किस पोस्ट को अहमियत दूं। अगर आपकी कम परसेंटेज है तो बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक। 3rd नंबर पर हमें जेंडर देखना पड़ता है, यानी कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर है, तो उसके अनुसार चलते हुए हमें सर्कल वाइज, डिवीजन वाइज, ब्रांच ऑफिस वाइज और एसओ वाइज ही फॉर्म अप्लाई करना होता है। साथियों, यहीं पर कर रहे हैं बच्चे गलती। फॉर्म भरते समय इन चीजों का जिन्होंने याद नहीं रखा और आंख मीचकर किसी से भी 100 रुपए देकर फॉर्म भरवाया, शायद अगर उसकी 100% हो तो सिलेक्शन हो जाए, बाकी 100% वाले के लिए भी चुनौती है। कुछ राज्यों में जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहां पर एक 100% वाला अगर बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है तो मैं तो कहता हूं उसका भी जो मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस कम बनते हैं, यदि उसने इन चीजों को देखा नहीं तो। बच्चों, मिस्टेक से बचे और गाइड देखिए। हमारे द्वारा आप लोगों के लिए एक 60 पेज की गाइड तैयार की गई है।
उसमें वो जानकारी हमने दी है जो ब्रह्मांड में शायद किसी ने दी हो। हम गुरु है ये हम नहीं कहते, हम यही कहते हैं कि आपका भाई हूं, चाहे आप मुझे छोटा समझो चाहे बड़ा समझो, हो सकता है मेरे से उम्र की ज्यादा में आप हो। तो जो हमने बताया इस चीज को देखिए, इसी के अनुसार आप फॉर्म अप्लाई करो। और फॉर्म अप्लाई जिन्होंने कर दिया है वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि एडिट करना है, तो क्या चीज एडिट करें। मैं कुछ चीजों को लेकर यहां पर बात कर रहा हूं, जैसे कि आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सर्किल। इन चीजों के अलावा बाकी सभी फॉर्म को आप करेक्शन कर सकते हो, उस फॉर्म में संशोधन कर सकते हो, चाहे कोई भी आपसे गलती हो गई हो। अब कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चे ये कहते हैं सर मेरे से ये गलती हो गई, मार्क गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, फोटो दोबारा अपलोड करना है, पोस्ट प्रेफरेंस दोबारा देना है, डिवीजन दोबारा देना है। तो भाई मैं यही कह रहा हूं कि इनके अलावा बाकी जो भी फॉर्म में आपको जो करना है वो कीजिए, आपके लिए दोबारा से एक और मौका मिल रहा है। फॉर्म भरो इस प्रकार ताकि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या 4, 5, 6 किसी भी लिस्ट में नौकरी का नंबर आए। मेरा तो आपसे यही कहना है भाइयों, फॉर्म ऐसा भरो कि कोई सी लिस्ट में तो नाम आए, ऐसा ना हो कि ये सारी की सारी मेरिट लिस्ट आप अपनी आंखों से देखते रह जाओ और किसी और का सिलेक्शन हो जाए और आप मेरे से कहते हुए फिरो कि सर हमने फॉर्म तो अप्लाई किया लेकिन किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया, सर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। नेक्स्ट वैकेंसी की बिल्कुल ही चिंता ना करो, आपको बस यही सोचना है कि कैसे भी करके मुझे इस वाली भर्ती में सिलेक्शन लेना है और नौकरी लेनी है। और नौकरी ही आपके लिए वर्तमान कंडीशन में सर्वोपरि है, और फर्स्ट आपके लिए नौकरी, बाद में सब मौज मस्ती है। साथियों बात कड़वी है लेकिन आप मेरे परिवार अभिषेक क्लासेस के सदस्य हो, आप मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन हो, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आपके लिए पहला कर्तव्य नौकरी है, उसके बाद नौकरी लग जाए, दुनिया की सारी सुविधाएं, सारी मौज मस्ती में आप रह सकते हो। साथियों अधूरी जानकारी आप लोगों के लिए हमेशा खतरनाक साबित हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। हमेशा पूरी नॉलेज हर बारीकी से चेक करनी है। आजकल इंटरनेट की कमी नहीं है, मोबाइल की कमी नहीं है, कमी है बस आपकी कि आप एक जगह पर नहीं टिकते हो। साथियों आपको अगर आगे बढ़ना है तो उस अर्जुन की तरह बनना पड़ेगा कि एक वृक्ष पर जब दिखाया था द्रोणाचार्य गुरु ने कि बेटा जी उस वृक्ष पर आप लक्ष्य बनाइए, अपना तीर दीजिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। चिड़िया बनाकर रखी थी गुरु ने, लेकिन उस अर्जुन को केवल एक चिड़िया की आंख दिखाई दी, उसने तीर भेदा आंख पर, उसे कहते हैं लक्ष्य। तो आपको इस जीडीएस के फॉर्म में भरते समय वही चीज दिखाई देनी चाहिए जो आपका किसी भी लिस्ट में नौकरी का नंबर आए। साथियों ये बातें आपको याद तब आएंगी, हो सकता है आज ये नहीं आ रही हो। लिस्टों का जब दौर चलेगा, पहली लिस्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड, फोर्थ आएंगी, क्योंकि जून 2025 तक इस भर्ती की लिस्टें आएंगी। आपको अभी मेरी बात बहुत कड़वी लग रही होगी, टाइम पास लग रही होगी, लेकिन जिस दिन ये लिस्ट आएंगी उस दिन अवश्य आपको ये बात याद आएगी। आज इस वीडियो को भले आप सेव करके रख लो। साथियों जीडीएस फॉर्म को हल्के में बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि इस भर्ती का लगभग 17 लाख से अधिक फॉर्म आएगा। एक्यूरेट कोई आंकड़ा नहीं है, एक अंदाज बता रहा हूं, एक संभावना बता रहा हूं कि जब 17 लाख से अधिक फॉर्म इसमें भरने वाले हैं तो नौकरी कौन होंगे वो चुनिंदा जो 21,413 में आएंगे। बस मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी आपके हाथ है, अभी भी समय है, 2 दिन तो फॉर्म अप्लाई करने का। जिन्होंने नहीं किया है फॉर्म हमारी गाइड के अनुसार कर दीजिए। दूसरा जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा, उस मौके को हाथ से न जाने दे। और बाकी आप भगवान के भरोसे छोड़िए, फॉर्म तो ठीक से भरो ना, बाकी तो किस्मत चलती है इसमें, ना कोई एग्जाम्स होती, ना कोई फिजिकल, ना कोई इंटरव्यू। सिलेक्शन तो इसमें जो आपकी मेरिट होगी, आपका जो भी अंक, ग्रेड, फॉन्ट, मार्क्स प्रतिशत होगा उससे लिख लेगी। लेकिन मैंने ये देखा है, मैं पिछले 3 वर्ष से प्रत्येक मेरिट लिस्ट हर राज्य की देख रहा हूं बड़ी बारीकी से कि एक 95% वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है और उसी जगह से एक 85% वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों, वो आपको हमेशा देखना ही पड़ता है। आप में से बहुत सारे युवा साथी मेरे से उस दिन अवश्य कहेंगे कि सर वहां की कट ऑफ तो 95 गई थी, मेरी तो 98 है, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरी तो 3% अधिक है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, चाहे आज मेरे से कहलवा लो चाहे उस दिन कहलवा लो, मैं यही कहूंगा कि पहले तो अपना फॉर्म का जो प्रिंट है, जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, उसको मुझे दीजिए, फिर आपको मैं सेकंड जवाब दूंगा। साथियों ये जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आएगी। अभी तो मैं केवल इतनी ही बात कर रहा हूं कि फॉर्म अप्लाई करो,
तो ध्यान से करो। बाकी इस भर्ती को लेकर के और बहुत सारी वेरी वेरी इंपोर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं पार्ट टू पार्ट ला रहा हूं। बस आप अपना प्यार बनाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।